हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड फाइनली टीम भी अनाउंस हो गई। कल टीम निकलने वाली है। कल से मेरा मतलब है ट्यूसडे। अगर आप इस वीडियो को ट्यूसडे देख रहे हो तो आज, अगर आप रात में फिलहाल देख रहे हो मंडे को, तो कल टीम निकलने वाली है कनाडा के लिए। और नेक्स्ट मंडे हमारे मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंडे मैच का टाइम 7:45 है। सो 7:45 पीएम में ये मैच शुरू हो जाएगा नेपाल में। अगर आप नेपाल में इस मैच को देख रहे हो, सो 7:45 इन द इवनिंग, मतलब पीएम 7:45 शाम में ये मैच शुरू होगा। ओडीआई है, सो यस आपको रात जागना पड़ेगा देर तक। सो यस आपकी रात खराब होने वाली है। नहीं तो आप नेक्स्ट सुबह उठ करके एनालिसिस सुन लेना, उसमें भी आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन ठीक है, टीम की तरफ बढ़ते हैं। बट वी आर मूविंग टू कनाडा। अब फाइनली टीम रेडी है, टीम हमारे सामने है, टीम जाने वाली है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड देन आई विल वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस टीम एंड टुवर्ड्स द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू प्ले इनटू। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। पॉजिटिव ये है कि संदीप लमेशाने इज बैक। वी वर वेटिंग फॉर हिम। वी न्यू कि वो वापस आने वाले हैं। संदीप का फेसबुक पोस्ट ने ये बात साफ साफ बता दी थी कि यस ही इज कमिंग बैक। आई नो कि बीच में हमने संदीप को लेकर के एक फिर से उनके केस को लेकर के स्टोरी सुनी थी। काफी लोग परेशान हो गए थे कि यार फिर वही भसड़ हो जाएगी। हमने जब देखा कि अभी रिसेंटली बीपीएल में उनका ड्राफ्ट में नाम नहीं आया, वहां पर भी काफी चीजें हुई यार कि अभी भी द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट संदीप लमेशाने। बट ठीक है, राइट नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है CWCL2। और नेक्स्ट मंडे विच इज आई थिंक 16th को हमारे मैचेस शुरू हैं। 7:45 से मैचेस होने हैं और हमारे पास टीम रेडी है। इस टीम में एक प्लेयर जिसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है, उसको लेकर के शायद फैंस थोड़े से ज्यादा होपफुल थे, थोड़े से ज्यादा एक्सपेक्टेड थे। और अब कुछ लोग वो कहते हैं ना, अपने आप को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है गालिब, के आप कह रहे हो कि जी कम से कम टीम के साथ तो जा रहे हैं, क्या पता मौका मिल जाए। सो लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू कि मौका नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आप ट्रैवलिंग रिजर्व में जा रहे हो। अब ट्रैवलिंग रिजर्व का सिंपल मतलब होता है कि भाई अगर कोई एक इंजर्ड हो गया, जरूरत पड़ गई, तो वो टीम से जब बाहर जाएगा तो आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन एंट्री भी आपको 15 में मिलेगी। आप फर्स्ट चॉइस नहीं हो। हालांकि होने चाहिए थे, बिकॉज द वे यू प्ले, द वे यू हैव प्लेड, और आपको जितनी प्रेफरेंस दिखाई गई थी अंडर 19 को लेकर के कहो, या फिर इससे पहले आपके नंबर्स जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यू आर अ गुड प्लेयर। इवन वेन आई हैव सीन हिम प्ले, मुझे वाकई ऐसा लगा है कि नहीं यार, द काइंड ऑफ शॉट्स दैट ही प्ले इज अमेजिंग। लेकिन बिलीव मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम इन द 15। 3 को लेकर के, मतलब आप अगर बात करो वन डाउन की, तो 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनको लेकर के डिस्कशन हो रहा था कि कौन ज्यादा रिलायबल होगा। और उसमें देव कनल का नाम था, देव कनल का उसमें नाम था, उसमें नाम भीम सर्की का था, और उसमें नाम अनिल शाह का था। इन सबको देखते हुए मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जब इससे पहले हमने कनाडा के खिलाफ सीरीज खेली थी, तो वो मैच काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, जहां पर 2 सेंचुरी आ गई थी। और विच हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओडीआई कि नेपाल की तरफ से एक ही मैच में डबल सेंचुरी आ गई। अनिल शाह ने भी सेंचुरी लगा दी थी और भीम शर्की ने भी सेंचुरी लगा दी थी। तो यहां पर आई नो कि एक पॉजिटिव मैसेज गया था। आप कनाडा आप खेलने जा रहे हो, उस टीम को आप अच्छे से जानते हो, बट इट्स नॉट ओनली कनाडा यू गोना प्ले अगेंस्ट। पहली बात। दूसरी बात कि आपने देव कनल को बिठाया है। देव कनल इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर। when I saw him for the first time, when I saw his video for the first time, मेरा इंप्रेशन ये था कि यार why is this guy not in the team? Why is he still waiting outside? क्योंकि जब मैंने पहली बार इनकी वीडियोस देखी, जब मैंने पहली बार इनके ड्राइव्स देखे थे, इनकी गुड लेंथ पर वाली बॉल को ड्राइव मारते हुए देखा था, तो मुझे लगा था कि नहीं यार, ये कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है। जब मैंने इनको स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए देखा था, मुझे लगा था ये कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है। और वही जो चीज मैं कुशल मल्ला के लिए कहता हूँ, कुशल मल्ला के शॉट्स और कुशल मल्ला के पास जो टाइमिंग है, वो देख करके मुझे लगता है कि यार दिस गाय हैज समथिंग। लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो स्पार्क नहीं आया। मे बिकॉज शायद अच्छे बैटिंग कोच नहीं है, या फिर अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया, या फिर कुछ चीज है जो मिसिंग है। आई डोंट नो। लेकिन मुझे कुशल मल्ला को देखकर लगता है कि यार दिस गाय हैज गॉट समथिंग। सेम व्हेन आई सी देव कनल, मुझे लगता है यार दिस गाय हैज गॉट समथिंग। द टाइमिंग एंड द वे ही प्लेज द बॉल बहुत एक्सेप्शनल लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अभी वो रोहित पटेल उनको लेकर के उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। दैट्स द रीजन यू आर आउट ऑफ द टीम। 2 ही रीजन होता है कि आप टीम में नहीं आते हो। पहला, आप कैप्टन के फेवरेट नहीं हो। दूसरा, आपने रिसेंट में कुछ तो गड़बड़ करी है। तो भाई चाहे तो आपने बैंगलोर में, या फिर अभी श्रीलंका में, या फिर उसके आसपास कुछ तो गड़बड़ करी है जिस वजह से आपको 15 में रखा गया, रिजर्व में रखा गया कि भाई वी लाइक यू बट वी डोंट लाइक यू इन द टीम।
और या तो फिर आपको रोहित बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज सी, आप मानो इस बात को या ना मानो, टीम कैप्टन के हिसाब से बनती है। टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के हिसाब से बनती है। अगर कोई खिलाड़ी टीम में नहीं है और अगर कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये बात कह रहा है कि ही इज गुड बट यू कैन ओनली पिक 15 प्लेयर्स इन द टीम एंड दैट्स व्हाई ही इज आउट ऑफ द टीम बट वी वांट हिम एंड दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड हिम इन द ट्रैवलिंग रिजर्व, समझ जाओ वो बातें बना रहा है। ही डज नॉट लाइक दैट प्लेयर। ये बहुत सिंपल फंडा है। आज तक मैं जितने क्रिकेटर से मिला हूं, चाहे अमित मिश्रा की बात करूं, चाहे शमी की बात, जितने जितने की बात करूं, मैं जितने प्लेयर से मैं आज तक मिला हूं, सबका एक सिंपल फंडा और सबने मुझे एक बेसिक चीज बताई है कि इफ कैप्टन वांट्स यू इन द टीम यू विल बी इन द टीम, इफ कैप्टन डजंट वांट यू इन द टीम यू विल बी आउट ऑफ द टीम। या फिर अगर आपके ऊपर कोई प्रेफरेंस है तो कैप्टन उसको रखेगा, आपको नहीं रखेगा। हो सकता है कि वो आपको पसंद करता हो लेकिन आपसे ज्यादा किसी को पसंद करता होगा, इस वजह से आप टीम में हो। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझनी चाहिए। सबसे ज्यादा कैप्टन की चलती है, उसके बाद किसी की। अगर आपको लगता है कि कोच की चलती है, बिलीव में ऐसा नहीं होता है। कोच का काम सिर्फ और सिर्फ कोचिंग देना होता है, बाकी सारा काम कैप्टन सीधी बात कहता है कि भाई मुझे मेरी प्लेइंग 11 दो, उसके बाद मैं मैच नहीं जीतूं तो मुझसे क्वेश्चन करना। सो यहां पर रोहित पटेल इज अ गाय जो इस टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं एंड वी होप के अच्छे से लेकर के आगे बढ़े, बिकॉज रोहित काफी टाइम से कनाडा में, रोहित नोज द कंडीशन, रोहित इज प्लेइंग इन कनाडा। रोहित अभी GT20 में थे, अभी GT20 में हमारे साथ संदीप लामेशाने भी थे। आई नो कि संदीप इज बैक, वी नो के दीपेंद्र सिंह आयरी वहां पर थे। तो हमें एक कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो वहां पर ऑलरेडी थे, कंडीशन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और एक और अच्छी बात क्या है कि वहां की जो स्लो कंडीशन है, उस कंडीशन को हमारे स्पिनर्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट वहां पर डाल सकते हैं, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो ललित हो, चाहे वो दीपेंद्र हो, चाहे वो कुशल बुटेल फॉर दैट रीजन। बिकॉज आपको याद होना चाहिए जब वेस्ट इंडीज ए आई थी तब उन्होंने कहा था जाने के बाद कि कुशल बुटेल वाज दैट वन गाय जिसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो चाहे या फिर चाहे खुद रोहित पटेल हो, मतलब मैं बता रहा हूं आपके पास ऑप्शंस हैं स्लोअर पिच के लिए, आपके पास ऑप्शन है। सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से टीम यूटिलाइज की जाती है, किस तरह से बेस्ट प्लेइंग 11 उठाई जाती है। लेकिन हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं है कंपेयर टू अदर टीम। एक की होम कंडीशन है, एक ओडीआईज खेल रहा है, पता है टीम बेहतर है, अच्छी है। हम कंपैरेटिवली बैकफुट पर हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 5-6 दिन हमारे पास है, कितनी तैयारी होती है, कैसे प्रिपरेशन होती है, आर वी रेडी इनफ फॉर द मंडे और नॉट, बट वी डोंट रियली हैव अदर ऑप्शन। आई होप कि यहां से हम जाने के बाद कुछ प्रैक्टिस करें अच्छे से, पिच को थोड़ा अच्छे से रीड करें, प्रैक्टिस उसी हिसाब से करें। और वो जो मैंने 50-50 वाला रूल बताया था, कुछ ऐसे, आई एम नॉट सेइंग कि उसको अप्लाई करो, कुछ ऐसी प्लानिंग करके आप जाओ सो दैट आप एटलीस्ट 50 ओवर मैच खेलो। आप 50 ओवर को 40 ओवर में ऑल आउट होकर के मत आ जाओ। अगर आप खड़े रहोगे 50 ओवर खेलोगे, कुछ नहीं तो कम से कम आप 200-250 तो आराम से बना लोगे। बट फॉर दैट यू नीड टू बी देयर ऑन द ग्राउंड। और अगर आप 250-260 बना लेते हो, आपके पास बॉलर्स हैं जो उसको डिफेंड कर लेंगे। सो आई रियली होप कि आपकी प्रैक्टिस अब T20 वाली ना हो। आई रियली होप कि आप वो आग बंद करके मारने ना जाओ। आई रियली होप कि आप एक बड़े शॉट मारने के बाद दूसरा बड़ा शॉट और तीसरा बड़ा शॉट और चौथे बड़े शॉट पर ना जाओ। आई रियली होप कि आप इसको ओडीआई की तरह समझो, बिकॉज यहां पर ओडीआई स्टेटस रिस्क पर है। यहां पर आप 7th पोजिशन पर है, आपको ऊपर जाना है। नहीं जाओगे, इट्स कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, आगे फिर कुछ काम नहीं देगा। बहुत कुछ आगे रखा हुआ है, आपके आगे एनपीएल रखा हुआ है, आपके आगे बहुत सब कुछ है, स्टेडियम्स बन रही है और मतलब बहुत बवाल आगे रखा है, बट सब कुछ इसी नींव से जुड़ा है। इफ यू किट देन इट्स कैन बी ओवर। सो लेट्स जस्ट होप के कुछ पॉजिटिव हो। लेट्स जस्ट होप कि नेक्स्ट मंडे जब हम इस मैच को देखना शुरू करें, हमें कुछ अच्छा देखने को मिले और हमें अफसोस ना हो कि देव कनल बाहर क्यों बैठे हैं। हमें लगे कि ठीक है चाहे रोहित ने एक अच्छी टीम सेलेक्ट की है और उसको लेकर के अच्छे से आगे बढ़े हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि कनाडा की कंडीशन को रोहित ने अच्छे से रीड किया हो और जितने प्लेयर्स वहां पर हैं, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो दीपेंद्र सिंह आयरी हो, चाहे वो रोहित हो, जो हाल फिलहाल में GT20 में वहां थे, वो अच्छे से कंडीशंस को लेकर के अवेयर हो और उस हिसाब से टीम के पास मैसेज कन्वे हो और उसी हिसाब से हमारी टीम तैयारी करे। सो कुछ नेगेटिव्स हैं, प्रिपरेशन कम है, प्रैक्टिस कम है और वो हैम्पर हो सकती है बिकॉज कोई भी नई टीम नहीं है, सब टीम एक दूसरे को जानती है, सब प्लेयर्स एक दूसरे को जानते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप नया लेकर जाने वाले हो उनके पास, आप अभी लेस प्रिपेयर्ड हो
बट अगले 5 दिन में लेट्स जस्ट होप कि आपकी प्रिपरेशन एनफ हो और आप जाकर के वहाँ तोड़ फोड़ मचा दो. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस. दिस टीम, आपने टीम देख ली होगी आई बिलीव. मैं वैसे एक बार पोस्ट भी डाल दूंगा. आप अगर आई होप कि देख ली होगी, अगर नहीं देखी होगी तो पोस्ट देख लेना. बट आई रियली थॉट कि कंडीशंस और इसके बारे में बात करनी थोड़ी जरूरी है. हाउ डू यू सी दिस 11, आई मीन 15? हाउ डू यू थिंक देवकरम को टीम में होना था? How do you see this? What's your perspective? Do let me know in the comment section and then we can discuss. Till then, you guys take care. Have a good day. Bye bye. Sleep well.